स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GSY गौरव जनवेदा में। उत्तर प्रदेश पुलिस के और अन्य UPSI RO के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको बोलते हैं GST। और ये 5 मिनट की वीडियो है। इसमें ना आपका कोई भी एक क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आप चाहे पिछले वर्ष के पेपर करना है आने वाले, मैं बहुत जल्दी से आता हूँ। GST इसकी फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इसको हिंदी में बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर। 2016 में क्या हुआ, भाजपा सरकार ने बहुत सारे टैक्स जैसे उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वैट, इन सबको ना मिला दिया ताकि राज्यों में जो व्यापार है वो सही से समर्थित हो सके। तो इन सब की जगह पर, किसकी जगह पे, उत्पाद शुल्क, सेवा कर और वैट की, इन तीनों की जगह पर और छोटे मोटे कर हैं, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछे जाते हैं। तो उत्पाद शुल्क है, सेवा कर और वैट, इन तीनों के, ये तीनों बहुत बड़े कर हैं जो जीएसटी में है। क्या नहीं आता है तो याद रखना, सीमा उत्पादन शुल्क नहीं आता है इसमें। ठीक है, अब मैं इसके जाता हूं थोड़े से बैकग्राउंड में। बेटा पहले इसका इतिहास है, फिर इसकी परिषद और इसकी कार्रवाई, कभी नहीं भूलोगे। इतिहास क्या कहता है, तो इतिहास ये कहता है कि संविधान के भाग 12 में वित्त है, अध्याय 1 में वहां पर दिया गया है और उसका ये हिस्सा है। तो संविधान के कौन सा भाग का, 12 का। अब किस संशोधन के साथ बना, तो 101वां संशोधन 2016 में नई कर प्रणाली के लिए लागू किया गया है। तो जीएसटी 101वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रक्रिया में आई है। इस प्रक्रिया को चलाने के लिए जरूरत है एक परिषद की, तो उसको बोलते हैं जीएसटी परिषद, वस्तु एवं सेवा कर परिषद। अब जब कोई भी संशोधन होने के बाद कोई अधिनियम बनता है ना, तो उसको संविधान में एक अनुच्छेद के साथ जोड़ा जाता है, और वो अनुच्छेद है 279A। जैसे ही राष्ट्रपति के साइन के बाद कोई चीज अधिनियम बन गया, और अधिनियम को लागू करने के लिए 60 दिनों के अंदर इस परिषद का गठन किया जाना था, वो हो भी गया। और जो आदेश था वो 15 सितंबर 2016 को लागू हुआ। तो ये चीज यहां से याद रखना, कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा भाग है और कौन से संशोधन के तहत आया हुआ, ये इसका इतिहास है। इतिहास ये हो गया, जीएसटी में कौन कौन से टैक्स हैं ये हो गया। अब मैं आता हूं जीएसटी परिषद कैसे होती है। तो जीएसटी परिषद का मतलब, जीएसटी क्या है, तो जीएसटी केंद्र और राज्य दोनों का एक संयुक्त मिला जुला और टैक्स प्रणाली है। तो जो इनकी जीएसटी परिषद है ना, उसमें राज्य और केंद्र दोनों का संयुक्त लोग लिए गए हैं, अधिकारी। तो जीएसटी परिषद है क्या, केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त फोरम है। फोरम बेटा एक कमेटी या किसी चीज को, एक संस्था को बोल सकते हैं, परिषद को बोल सकते हैं। इसके अध्यक्ष होते हैं केंद्र के वित्त मंत्री, कौन है अभी, निर्मला सीतारमण। दूसरे क्या होते हैं इसमें, राजस्व प्रभारी, केंद्रीय राज्य मंत्री स्तर के। और ये तो हो गए केंद्रों के आदमी। अब आते हैं, प्रत्येक राज्य का या तो वित्त विभाग का अधिकारी होता है या मंत्री होता है, या ऐसा व्यक्ति जिसे राज्य सरकार समझती है कि भाई ये हमारी तरफ से केंद्र की जीएसटी की जो परिषद की जो बैठक होगी वहां हमारी बात रख पाएगा, नामित व्यक्ति। तो ये तो हो गए वो व्यक्ति केंद्र और राज्यों के मिले जुले। अब एक आदमी स्पेशल होता है जिसको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्थायी सदस्य बना के रखा हुआ है। कौन है, अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, सेंट्रल जो आपका अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स वाला और सीमा शुल्क वाला जो कस्टम ड्यूटी वाले डायरेक्टर हैं, उनको बनाया हुआ है, जो उनके अध्यक्ष हैं, ये स्थायी सदस्य रहते हैं। इसमें बस एक बात याद रखनी है कि ये जो अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष हैं, जो स्थायी हैं, ये किसी भी बैठक में मतदान देने का अधिकार इन्हें नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब परिषद की कार्रवाई कैसे चलती है, तो बेटा जब भी परिषद की कार्रवाई होनी है तो जो गणपूर्ति में आधे सदस्य अनिवार्य है, यानी कि जितने मैंने आपको ये लोग बताए हैं। अब देखिए कितने राज्य हमारे पास है, हर राज्य से एक एक आदमी हो गया, केंद्रीय स्तर के लोग हो गए। तो केंद्र के और राज्य के जितने लोगों की संख्या बैठती है, उस संख्या के आधे लोग होंगे तभी वो बैठक चलेगी। अब बैठक चल गई तो बैठक में हो सकता है निर्णय लेने का काम आए। तो जितने सदस्य मौजूद हैं निर्णय लेने के लिए, उनका 3/4 बहुमत चाहिए, मेजोरिटी, एक निर्णय पर आने के लिए। अब इस 3/4 से भी पहले क्या होता होगा कि देखो, कुछ लोग केंद्रों के हैं तो हो सकता है कि वो राज्य की बातों को ना माने, कुछ लोग राज्यों के हैं वो केंद्र की बात को ना माने। तो केंद्र की तरफ से जितने लोग इस परिषद में हैं, और अगर वोट पड़ते हैं तो उस कुल जो वोट है, उनके जो भार है, उसका 1/3 केंद्र के लोग अगर राजी हैं, वोट पड़े, वोट जितने वोट पड़े उसका 1/3 जो वोट है वो केंद्र सरकार ने हक में दिया है, तो केंद्र सरकार का वो मत मान्य होगा। राज्य का कितना है, 2/3।
ये बहुत रेयर कंडीशन है, आप अगर ये दो याद रह जाए तो बहुत है। गणपूर्ति के लिए आधे सदस्य अनिवार्य है और कोई भी निर्णय लेने के लिए 3/4 बहुमत। अब जो पिछली बार आया था क्वेश्चन वो क्या था कि ये कैसा टैक्स है, तो ये एक डेस्टिनेशन टैक्स है। डेस्टिनेशन मतलब क्या है बेटा, कि आप गए दुकान पर सामान लेने, तो जहां से वो चीज बन के आई है वो वहां नहीं देता टैक्स, वो आपसे कहता है कि मैडम सर आपका 100 रुपए तो हो गए इसके और 18% की जीएसटी लगेगी। तो जिस डेस्टिनेशन पे आप खरीद रहे हो ये कैसा टैक्स है, एक डेस्टिनेशन टैक्स है। हर स्टेट में अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। हालांकि इसको बनाया इसलिए गया था कि एक यूनिफॉर्मिटी आए, लेकिन बेटा भारत एक डाइवर्स कंट्री है, विविधताओं का देश है, तो यहां हर चीज में अलग अलग है। यही क्वेश्चन आया था, बस इतना पर्याप्त है। करंट में क्या है इसमें, तो अभी 53वीं बैठक हुई थी दिल्ली में, इसकी किसकी, जीएसटी परिषद की। आप चाहे तो गूगल पर भी देख सकते हैं। बस ये था एक वीडियो, इससे पहले के वीडियो बना चुका हूं। अब इसके बाद का वीडियो मैं एक जितनी भी एल्यूमिनियम कंपनीज हैं नालको बाल्को इनके ऊपर और जितने भी पोर्ट्स हैं इनके ऊपर बना दूंगा, और उसके बाद मैं आपको आजकल में ही करंट का भी दे दूंगा बेटा। ये जितने वीडियो हैं, जिस दिन आपका एग्जाम हो उससे एक दिन पहले भी देख के जाइएगा, मिलाइएगा, आपको 22 क्वेश्चन मेरी सारी वीडियो से ही मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।